नवरात्रि का समय बहुत पवित्र माना जाता है और माँ दुर्गा की पूजा में जोत जलाना एक बेहद महत्वपूर्ण परंपरा है। एक गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी जो हर साल पूरे श्रद्धा भाव से नवरात्रि मनाती थी। इस बार उसने पहली बार अपने घर में अखंड जोत जलाने का निश्चय किया, लेकिन जल्दीबाजी और थोड़ी लापरवाही में उसने कुछ जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखा। उसने पूजा स्थान को ठीक से साफ नहीं किया, घी की जगह साधारण तेल का इस्तेमाल कर लिया और सबसे बड़ी गलती यह की कि बिना स्नान किए ही जल्दी में जोत जला दी। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे घर का वातावरण भारी सा महसूस होने लगा। राधा को बेचैनी होने लगी और उसके काम बिगड़ने लगे। तभी उसकी दादी ने उसे समझाया कि माँ की पूजा में शुद्धता, साफ सफाई और सही नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि जोत जलाने से पहले स्नान करना, साफ वस्त्र पहनना, पूजा स्थान को पवित्र रखना और शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए। राधा ने अपनी गलती समझी, फिर से पूरे विधि विधान से माँ की पूजा की और जोत जलाई। इस बार घर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा फैल गई, मन शांत हो गया और सब काम भी सही होने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नवरात्रि में जोत जलाने से पहले कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के साथ सही नियमों का पालन ही माँ दुर्गा की सच्ची कृपा दिलाता है। राधा ने जब अपनी गलती सुधार ली और पूरे नियमों के साथ फिर से जोत जलाई तो उसके मन में एक नई शांति और विश्वास आ गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी गांव में एक और महिला थी, सीमा, जो राधा की पड़ोसन थी। उसने देखा कि राधा के घर का माहौल कितना बदल गया है, तो उसने भी नवरात्रि में जोत जलाने का निश्चय किया। लेकिन सीमा ने सोचा कि इतनी छोटी छोटी बातों का क्या फर्क पड़ता है, और उसने कुछ नियमों को फिर से नजरअंदाज कर दिया। उसने जोत तो जला दी, लेकिन उसे सही दिशा में नहीं रखा। पास में गंदगी भी थी, और सबसे बड़ी बात, उसका मन पूरी तरह श्रद्धा में नहीं था, बल्कि दिखावे में था। कुछ ही दिनों में उसके घर में छोटी छोटी परेशानियां बढ़ने लगी, बात बात पर झगड़े, मन की अशांति और कामों में रुकावट। वह परेशान होकर राधा के पास गई और अपनी समस्या बताई। राधा ने उसे प्यार से समझाया कि माँ दुर्गा की पूजा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और अनुशासन का संगम है। उसने कहा कि जोत जलाने से पहले मन, स्थान और नियम तीनों का शुद्ध होना जरूरी है। सीमा ने अपनी गलती मानी, पूरे मन से पूजा की, साफ सफाई रखी और नियमों का पालन किया। धीरे धीरे उसके घर की नकारात्मकता दूर हो गई और शांति लौट आई। इस तरह ये बात पूरे गांव में फैल गई कि नवरात्रि में जोत जलाना सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और सही विधि का पालन है, और इसमें की गई छोटी सी गलती भी बड़े असर डाल सकती है। समय बीतता गया और नवरात्रि के अंतिम दिन करीब आने लगे, लेकिन अब राधा और सीमा दोनों के मन में एक गहरी श्रद्धा के साथ साथ एक नई समझ भी आ चुकी थी। गांव के लोग भी अब उनसे सीख लेने लगे थे कि जोत जलाना केवल दीप जलाना नहीं, बल्कि अपने अंदर की अंधकार को मिटाने का एक माध्यम है। अष्टमी की रात जब पूरा गांव मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हुआ था, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और कई घरों की जोत बुझ गई। लोग घबरा गए और इसे अपशकुन मानने लगे, लेकिन राधा ने सभी को शांत किया और कहा कि डरने की नहीं, बल्कि अपने विश्वास को और मजबूत करने की जरूरत है। उसने तुरंत स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और पूरे विधि विधान से फिर से जोत जलाए, और अन्य लोगों को भी ऐसा ही करने को कहा। सीमा ने भी इस बार पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से हर नियम का पालन किया। धीरे धीरे पूरे गांव में फिर से जोत जल उठी और वातावरण पहले से भी ज्यादा सकारात्मक और शक्तिशाली हो गया। उस रात सभी को यह एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति में डर की नहीं, बल्कि विश्वास और अनुशासन की जरूरत होती है। नवरात्रि के अंत तक गांव का हर व्यक्ति यह समझ चुका था कि मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए केवल रस्में निभाना काफी नहीं, बल्कि हर छोटे नियम का सम्मान और सच्चे मन से पूजा करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, और यही वह गलती है जिसे कभी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के समापन के बाद भी उस गांव का वातावरण बदला हुआ ही रहा, जैसे मां की कृपा वहां स्थायी रूप से बस गई हो। राधा और सीमा अब केवल पूजा करने वाली महिलाएं नहीं रहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक साधु आए, जिन्होंने सबको एक गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि जोत केवल बाहर नहीं, अंदर भी जलनी चाहिए। ये बात राधा के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि पहले वह केवल विधि निभा रही थी, लेकिन अब वह नियम के पीछे की भावना को समझ चुकी है। वहीं सीमा ने भी स्वीकार किया कि पहले उसने दिखावे में पूजा की, इसलिए उसे शांति नहीं मिली। साधु ने आगे कहा कि सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम पूजा को सिर्फ एक काम समझ लेते हैं, जबकि यह आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। उन्होंने बताया कि अगर मन में ईर्ष्या, क्रोध या अहंकार हो, तो चाहे कितनी भी बड़ी ज्योत क्यों न जलाई जाए, उसका पूरा फल नहीं मिलता।
इस बात ने पूरे गांव को नवरात्रि के समापन के बाद भी उस गांव का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि और भी अधिक पवित्र और सकारात्मक बन गया था। राधा और सीमा अब केवल खुद ही पूजा नहीं करती थी, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं और बच्चों को भी सही विधि और भक्ति का महत्व समझाने लगी। उन्होंने एक छोटी सी सभा रखी, जहां सबको बताया गया कि ज्योत जलाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मन की शुद्धता, स्थान की सफाई, सही दिशा और सबसे जरूरी सच्ची श्रद्धा। उसी दौरान एक बुजुर्ग संत गांव में आए और उन्होंने सबकी भक्ति देखकर कहा कि जहां नियम और निष्ठा के साथ मां की पूजा होती है, वहां स्वयं शक्ति का वास होता है। उनकी बात सुनकर सभी के मन में और भी विश्वास बढ़ गया। तभी एक छोटी बच्ची ने मासूमियत से पूछा, अगर हमसे गलती हो जाए तो क्या मां नाराज हो जाती है? इस पर राधा मुस्कुराए और बोली, मां कभी नाराज नहीं होती, लेकिन हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए और सच्चे दिल से पूजा करनी चाहिए। ये सुनकर सभी के चेहरे पर सुकून आ गया। उस दिन के बाद से गांव में हर साल नवरात्रि और भी ज्यादा श्रद्धा और सही विधि से मनाई जाने लगी, और किसी ने भी फिर कभी ज्योत जलाने से पहले लापरवाही नहीं की। इस पूरी घटना ने ये सिखा दिया कि माँ दुर्गा की भक्ति में सबसे बड़ी बात दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा मन, सही नियम और श्रद्धा। धीरे धीरे उस गांव की पहचान ही बदल गई। लोग अब केवल त्योहारों में ही नहीं बल्कि हर दिन अपने मन की अंदर की ज्योत को जलाए रखने की कोशिश करने लगे। राधा ने बच्चों को सिखाना शुरू किया कि नवरात्रि में ज्योत जलाने से पहले कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जैसे बिना स्नान के पूजा करना, गंदे स्थान पर दीप रखना, अधूरी श्रद्धा से आरती करना या केवल दिखावे के लिए भक्ति करना। सीमा भी अब धीरे धीरे ये कहानी सिर्फ उस गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के कई गांवों में भी फैल गई, और लोग राधा व सीमा को बुलाकर उनसे नवरात्रि की सही विधि और महत्व समझने लगे। अगले वर्ष जब फिर से नवरात्रि आए, तो पूरे क्षेत्र में एक अलग ही उत्साह था। हर घर में साफ सफाई, शुद्धता और सच्ची श्रद्धा का विशेष ध्यान रखा गया। इस बार एक अनोखी बात हुई, जहां पहले लोग केवल ज्योत जलाने को ही सबसे बड़ा मानते थे, अब वे अपने व्यवहार, अपने शब्द और अपने विचारों को भी उतना ही पवित्र रखने लगे। राधा ने बच्चों को सिखाया कि माँ की पूजा का असली अर्थ दूसरों की मदद करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना है, जबकि सीमा ने महिलाओं को समझाया कि दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा भी मां को प्रसन्न कर देती है। नवरात्रि की 9वीं रात जब पूरे क्षेत्र में दीपक जल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था मानो हर घर में केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि एक नई समझ भी जन्म ले चुकी है। उस दिन सभी ने मिलकर एक संकल्प लिया कि वे कभी भी पूजा को हल्के में नहीं लेंगे, और ज्योत जलाने से पहले की जाने वाली छोटी छोटी बातों को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि वही छोटी सावधानियां जीवन में बड़ी खुशियां और माँ दुर्गा की सच्ची कृपा लेकर आती हैं। इस तरह ये कथा एक साधारण गलती से शुरू होकर एक गहरी सीख में बदल गई, जो हर किसी को ये याद दिलाती है कि भक्ति में नियम, श्रद्धा और शुद्धता तीनों का संतुलन ही सच्चा चमत्कार लाता है। नवरात्रि के बाद भी उस क्षेत्र के लोगों ने अपने संकल्प को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब हर सुबह कई घरों में दीपक जलाया जाने लगा, और लोग दिन की शुरुआत शांति और सकारात्मक सोच के साथ करने लगे। राधा और सीमा को देखकर अब नई पीढ़ी भी प्रेरित हो रही थी। बच्चे अपने माता पिता से पूछते कि ज्योत जलाने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, और बड़े उन्हें धैर्य से हर नियम समझाते। धीरे धीरे ये परंपरा एक आदत बन गई, और आदत एक संस्कार में बदल गई। सभी के चेहरों पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि सच्ची भक्ति केवल नवरात्रि के 9 दिनों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह तो जीवन भर चलने वाला एक मार्ग है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मां दुर्गा का धन्यवाद किया और अपनी सीखी हुई बातों को एक दूसरे के साथ साझा किया। राधा ने कहा कि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम पूजा को केवल एक काम समझ लेते हैं, जबकि सीमा ने जोड़ते हुए कहा कि जब मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध हो जाते हैं, तभी ज्योत का असली प्रकाश जीवन में फैलता है। उस आयोजन के बाद से गांव में हर त्योहार और उनकी बात सुनकर सभी के मन में एक गहरा संतोष भर गया, जैसे उन्होंने सच में भक्ति का असली अर्थ पा लिया हो। अब वह गांव केवल नवरात्रि मनाने वाला स्थान नहीं रहा, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का उदाहरण बन गया था। राधा और सीमा ने मिलकर एक छोटी सी परंपरा शुरू की। हर नवरात्रि से पहले पूरे गांव के लोग एक साथ मिलकर सफाई करते, फिर सबको सही विधि और नियमों की याद दिलाई जाती, ताकि कोई भी ज्योत जलाने से पहले की गलती दोबारा न करे। धीरे धीरे ये परंपरा एक उत्सव बन गई, जिसमें केवल पूजा ही नहीं, बल्कि एकता और सीख भी शामिल हो गई। लोगों ने समझ लिया कि माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए केवल दीप जलाना ही काफी नहीं, बल्कि अपने मन को भी उजाला करना जरूरी है।
और इस तरह ये कहानी एक साधारण सी चेतावनी से शुरू होकर एक गहरी जीवन सीख में बदल गई कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें नियमों का सम्मान, मन की शुद्धता और पूरी श्रद्धा शामिल हो, क्योंकि जब ये तीनों एक साथ होते हैं तभी माँ की कृपा सच में जीवन को प्रकाश से भर देती है।